कहते हैं पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो मिले नीच से नीच। दुर्जन अपनी तरह की संगति ढूंढ ही लेता है। ईरान के पास एक युद्धपोत दिखा है और यह युद्धपोत एक बड़े बवाल का कारण बन गया है। इस मामले में उत्तर कोरिया का भी नाम आ रहा है। आखिर क्या है बवाल? तो वहीं जिनपिंग ने बड़ी गलती कर दी प्रधानमंत्री मोदी से पंगे लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले अब बड़ा बदलाव ला दिया है। वैसे भी अकेला आदमी बदलाव लाता है, शादीशुदा आदमी तो सिर्फ सब्जी लाता है। पिछली सरकारों में भारत का हाल कुछ ऐसा था कि दूर जवाई फूल बराबर, गांव जवाई यादो, घर जवाई गधे बराबर, चाहे जितना ला दो। भारत की विदेश नीति हमेशा ऐसी रहती थी जो कि दोस्तों को सिर्फ मनाने में चली जाती थी। लेकिन अब नई सरकार और नई सोच की वजह से विदेश नीति में आई है भारी बदलाव, और जिसकी वजह से रूस ने भारत को मनाने के लिए दिया बड़ा ऑफर, लेकिन भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया है। और इस ऑफर की भरपाई करने के लिए भारत क्या कर रहा है वो बहुत ही खास है। वहीं फ्रांस के एनएसी की मीटिंग हुई भारत के प्रधानमंत्री मोदी से, और उसके बाद क्या फैसला लिया फ्रांस ने, जानेंगे विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब उत्तर कोरिया की बात आती है तो बस एक सनकी चेहरा दिखता है, तानाशाह किम जोंग उन का। क्या हो अगर तानाशाह किम जोंग उन और चीन, ईरान और पाकिस्तान एक तरफ आ जाएं, या फिर ये कहें कि ये सारे एक तरफ पहले से ही मिले हुए हैं। कुछ ऐसा ही प्रमाण आया है। वैसे ईरान के बारे में यह जाना जाता है कि ईरान जब भी अपना कुछ स्वदेशी बनाता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा प्रचार करता है, दुनिया को दिखलाता है। इसलिए दिखलाता है कि उसके ताकत का प्रदर्शन हो। लेकिन इस बार उसने एक चीज नहीं दिखलाई दुनिया को और न उसके बारे में बतलाया, लेकिन दुनिया की नजर उसके उस चीज पर चली गई। एक नया जहाज दिखा और वो बंदर अब्बास बंदरगाह के पास शहीद दरवीशी यार्ड में देखा गया। वैसे आपको बता दें, यह बंदरगाह वह जगह है जहां ईरान अपने हाई प्रोफाइल युद्धपोतों का विकास करता है, जैसे कि IRINS मकरान, फॉरवर्ड बेस शिप, फतेह श्रेणी की पनडुब्बी और अभी जो हाल फिलहाल में मौज क्लास का फ्रिगेट, ये सारे इसी बंदरगाह में बनाए गए हैं। इस नए ईरानी जहाज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यह बहुत ही ज्यादा समानता दिखा रहा है उत्तर कोरिया से, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों देशों में अंदर खाने कुछ चल रहा है। वैसे 1990 के दशक में इन्होंने एक दूसरे के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी साझा करी थी, और उसके बाद भी ऐसा कहा जाता है कि छोटी पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी भी इन्होंने आपस में साझा करी है। और अब जब ईरान बार बार धमकी देता है परमाणु बम बनाने की, तो कहा यह जा रहा है कि उत्तर कोरिया के रास्ते ही परमाणु बम टेक्नोलॉजी भी पहुंचेगी ईरान। वैसे इसमें कहीं न कहीं चीन की भी भूमिका को माना जाता है, और चार देश आपस में इंटरकनेक्टेड माने जाते हैं, ईरान, पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया। लेकिन चीन अपने आप को छुपाने में सफल रहता है इन चारों की चौकड़ी में, और कभी सामने नहीं आता है। वहीं भारत आए NSA फ्रांस के, उन्होंने मुलाकात करी प्रधानमंत्री मोदी से, जिसके बाद कई तरह की चीजें निकल कर सामने आई है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही ये सुना था कि फ्रांस राफेल को भारत में बनाएगा, जो कि बड़ी संख्या में बनाएगा। लेकिन अब इसके अलावे फ्रांस ने एक और ऑफर दिया है, और वो है पैंथर। अपने पैंथर हेलीकॉप्टर को भी भारत में बनाने और बेचने के लिए प्रस्ताव दे दिया है फ्रांस ने। पैंथर की बात करें तो उसके लिए 100% लोकल असेंबली और राफेल के लिए 70% लोकल असेंबली का प्रस्ताव दिया गया है। यानी कि जहां पैंथर हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से भारत में ही निर्मित होगा और असेंबल होगा, तो वहीं राफेल 70%। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों की पूरी टेक्नोलॉजी फ्रांस भारत को देने को तैयार है। हालांकि भारत इन दोनों प्रस्तावों पर बहुत ही ज्यादा गंभीर तरीके से विचार कर रहा है। इसकी वजह ये है कि जब लोकल मैन्युफैक्चर होने लगेगी राफेल या पैंथर, तो इसकी यूनिट प्राइस खुद ब खुद कम हो जाएगी, जो कि अभी काफी ज्यादा है। इसके अलावे फ्रांस ने भारत को एक और ऑफर दिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस भारत को यूरोपीय यूनियन में शामिल करना चाहता है, तो वहीं भारत भी क्वाड में फ्रांस को शामिल करना चाहता है। अगर ये दोनों देश एक दूसरे के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो चीन के लिए यह चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस पर्शियन गल्फ में यूरोप के देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वहाँ युद्धाभ्यास
इतिहास का न्योता दिया है फ्रांस ने भारत को, जिसका सीधा मतलब है कि भारत जिबूती बंदरगाह जो कि चीन भारत को निशाने में लेने के लिए सैन्य तरीके से गठित कर रहा है उस पर नजर रख सकेगा। तो वहीं फ्रांस अगर क्वाड में शामिल हो जाता है, क्वाड और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस को भारत ने बड़ा वाला ना कह दिया है। आखिर रूस को ऐसा क्यों कहा भारत? दरअसल चीन से धोखा खाया हुआ रूस अब भारत को अपनी तरफ पूरी तरीके से जैसे पहले था वैसे रिश्ते को बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है और इस क्रम में भारत के लिए नई नई स्कीमें ला रहा है। लेकिन भारत ने रूस के इस ताजा प्रस्ताव को खारिज करके एक बड़ा ही चौंकाने वाला दृश्य पैदा कर दिया है, क्योंकि भारत रूस के दिए गए ऑफर की जगह जो ला रहा है वह बेहद ही खास है और आश्चर्यजनक है, क्योंकि इससे पहले भारत में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भारत में ये सब संभव है। लेकिन भारत अब ऐसा कुछ दिखला रहा है। दरअसल रूस ने भारत को प्रस्ताव दिया था कि जो सुखोई 30 MKI भारत के पास है उनको वो अपग्रेड करके सुपर सुखोई में बदल देगा। वैसे आपको बता दें इसकी संख्या अच्छी खासी है, करीब 100 के पार है। लेकिन भारत ने रूस के इस प्रस्ताव पर दिलचस्पी जरा भी नहीं दिखाई और अब भारत इन विमानों के लिए जो करीब 200 की संख्या में है अपने DRDO और HAL को उतार दिया है, यानी कि ये स्वदेशी रूप से अपग्रेड होंगे और अब भारत इसमें अपने कंपोनेंट्स लगाएगा। हालांकि इसका इंजन रूस का ही इंजन होगा AL-30, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स भारत अब खुद का लगाना चाह रहा है। यही वजह है कि भारत ने सीधे सीधे रूस को इस चीज के लिए मना कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि भारत अब अपने सुखोई 30 MKI में कई तरह के बदलाव करेगा और यह बदलाव सिर्फ इंजन छोड़कर बहुत सारी चीजों को बदल देगा, यहाँ तक कि रडार सिस्टम को भी बदल देगा। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, कॉकपिट, ट्रैक सिस्टम, मिशन सिस्टम और विपन सिस्टम, सारी चीजों को लगभग बदलने के लिए भारत ने फैसला ले लिया है। यानी अब जो भारत सुखोई 30 MKI को बदल रहा है उसका एक अलग ही रूप होगा। रडार की बात करें तो जो तेजस के एडवांस वर्जन में रडार लगने वाला है, उत्तम रडार, वही इसमें इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मामले में भारत जिस तरह से इसे अपग्रेड कर रहा है वह Su-35 के बराबर होगा। कुल मिलाकर भारत अब रक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग राह पकड़ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह निर्णय सही है? सुखोई 30 MKI को अपने ही देश में अपग्रेड करना ज्यादा उचित है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।